एडल्ट्स में ओट्स के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की गई है, लेकिन क्या ओट्स बच्चों में हेल्दी होते हैं? क्या हमें बच्चों को ओट्स देने से क्या सच में फायदा होता है? किस एज में हमें बच्चों को ओट्स देना चाहिए और किस फॉर्म में देना चाहिए, मैं आपको बताने वाली हूँ ओट्स से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके बच्चों के लिए, ताकि वो हेल्दी रहे और खुश रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी वाले वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम बात करते हैं ओट्स की। एक कप जो ओट होता है ना, जिसे हम जई कहते हैं या जिसे एविना सैटिवा कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, ये इतना इम्पॉर्टेंट फूड है कि सिर्फ एक कप में 150 किलो कैलोरीज होती है। 150 किलो कैलोरीज बहुत होती है। साथ ही इसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है जितना एक अंडे में मिलता है, और 4 ग्राम फाइबर होता है जितना, जो कि बहुत होता है। और ये फाइबर जो होता है वो सॉल्युबल फॉर्म का फाइबर होता है। तो ओट्स के फाइबर जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन, इस तरह के कई सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी होते हैं। तो देखने में तो ओट्स एक बहुत अच्छा फूड लगता है, एक बहुत न्यूट्रिशियस फूड लगता है, लेकिन ओट्स के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जब आप बाजार में जाएंगे तो आपको मेनली 3 टाइप का ओट मिलेगा। पहला ओट होता है रोल्ड ओट्स जिसे कहते हैं, दूसरा होता है क्विक ओट, और तीसरा होता है स्टील कट ओट। तो इन तीनों में से हमें बच्चों के लिए कौन सा ओट लेना सही रहेगा और क्यों, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, ओट जो होता है ना, वो एक राइस की तरह एक सीरियल होता है। जैसे राइस होता है वो सीड होता है ग्रास का, वैसे ही ओट भी सीड होता है ग्रास का। जब इसे फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है, सबसे पहले तो इसकी क्लीनिंग की जाती है, फिर इसके जो ऊपर की हस्क रहती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। जब इस हस्क रिमूव किए गए सीड को यानी बीज को स्टील में कट किया जाता है, तब बनता है स्टील कट ओट। स्टील कट ओट जो होता है वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म होता है ओट का, मतलब इसमें ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं की गई है, सिर्फ ओट की क्लीनिंग की गई है और उसका हस्क निकाला गया है। अब जो होता है, मान लीजिए ये जो स्टील कट ओट है, हस्क निकालने के बाद इसी ओट को अगर 2 लंबे लंबे सिलेंडर के बीच में रोल कर दिया जाए तो वो चिपक जाएंगे, जैसे पोहा बनता है, तो उसे हम कहते हैं रोल्ड ओट। सिमिलरली जैसे राइस को हम जब रोल करते हैं 2 आयरन के स्टील के बीच में तो पोहा बनता है, वैसे ही ओट्स को जब हम रोल करते हैं तो इस तरीके का फ्लैटेंड ओट बनता है। इस तरीके के फ्लैटेंड ओट को हम कहते हैं रोल्ड ओट। तो अब आप डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आ रहा है। ये जो दलिए जैसा दिखता है ये होता है स्टील कट ओट, और जो पोहे जैसा दिखता है वो होता है रोल्ड ओट्स। अब ये जो रोल्ड ओट है इसको हम भाप में और ज्यादा पकाते हैं ताकि ये नरम हो जाए, तो इससे बनता है क्विक ओट। क्विक ओट क्योंकि ऑलरेडी आधा पका लिया गया है, इसीलिए क्विक ओट को बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम टाइम वाइज देखें तो स्टील कट ओट को 15 से 20 मिनट तक पकाना जरूरी होता है, रोल्ड ओट को 10 मिनट तक पकाना जरूरी होता है, और जो इंस्टेंट ओट या क्विक ओट होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं। अब मार्केट में ओट्स के कई सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, तो आप इंग्रेडिएंट्स में ज़रूर चेक कीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल हो, जिसमें एडेड फ्लेवर्स ना हो, जिसमें सोडियम ना हो ज़्यादा, जिसमें शुगर ना हो ज़्यादा। ऐसी चीज़ों को आप चूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब अगर शॉर्ट में कहूँ तो जिस ओट में आपको टेस्ट नहीं है वो ज़्यादा अच्छा है, और जिसमें टेस्ट ऐड कर दिया गया है उसको मसाला बनाने के लिए, वो उतना अच्छा नहीं होता है बच्चों के लिए। तो अब अगला सवाल आता है कि ओट्स तो इतना अच्छा है, उसमें इतने सारे गुण हैं, हम ये भी समझ गए हैं कि हमें कौन सा ओट्स चूज करना चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि बच्चों को क्या ओट्स से एलर्जी हो सकती है। तो देखिए, कुछ फूड ऐसे होते हैं, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया, जिनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें एलर्जी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि एग फिश वगैरह, एग फिश पीनट वगैरह। लेकिन ओट्स उस कैटेगरी में नहीं आता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा एलर्जी हो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों में एलर्जी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में
कोई एलर्जी नहीं होती है। ज़्यादातर बच्चों के लिए ओट्स बिल्कुल सेफ होता है। अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अब हमें किस एज से ओट्स देना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि आप 6 मंथ से ही ओट देना चालू कर दीजिए, लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और जो मैंने पर्सनली फील किया है बच्चों के साथ में, कि अगर आप बहुत छोटे बच्चों को ओट्स देते हैं, 6 महीने से लेके 8 महीने से लेके 10 महीने तक के बच्चों को आप अगर ओट्स देते हैं, तो इन बच्चों के लिए ओट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। मतलब मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, ये आप खुद फील करके देखिएगा। मतलब मैंने अगर बच्चे को ओट खिला दिया है, फिर उसे बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी, और वो फिर उसके बाद आप उसे नेक्स्ट मील देंगे तो वो खाना पसंद नहीं करेगा जल्दी, दूध भी नहीं पिएगा। तो इसीलिए छोटे बच्चों के पेट पर ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। दूसरा, छोटे बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ होता है, तो इसीलिए छोटे बच्चों को आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, जब आप बहुत छोटे बच्चे को ओट्स खिलाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा गैस बनती है और पेट में दर्द होता है, हल्का सा मरोड़ जैसा उसे फील होता है, बच्चा क्रैंकी हो जाता है। इसीलिए ये मेरा बिल्कुल प्रैक्टिकल ओपिनियन है कि अगर बच्चा 1 साल का हो गया है तब आप उसे ओट्स देना चालू करें। अगर 1 साल से कम का है तो आप उसे थोड़ा सा अवॉइड करें, या फिर अगर आप उसे दे रहे हैं तो आप बहुत कम क्वांटिटी में दें। ओट्स की कौन सी रेसिपी बच्चों के लिए बेस्ट रहती है? देखिए, ओट्स एक बहुत ही न्यूट्रिशनल डेंस फूड है, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। तो अगर आप इसको पेयर करते हैं दूध के साथ, जैसे ओट्स और दूध की आप पॉडरिज बना रहे हैं, तो वो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है, क्योंकि उसमें दूध भी मिल रहा है, ओट्स भी मिल रहा है। या फिर अगर आप ओट्स की खिचड़ी बना रहे हैं, दैट इज़ अगेन वेरी हेल्दी। अगर बच्चा टॉडलर है, बड़ा हो गया है, तो आप ओट्स का पैनकेक या ओट्स का चिला बना कर दे सकते हैं, उसमें बीटरूट भी डाल सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को खाने में। तो ओट्स की कई सारी रेसिपीज़ अवेलेबल है, लेकिन अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप ओट मिल्क और ओट खिचड़ी के साथ शुरू कीजिए, और जब बच्चा अडाप्ट कर लेगा इसको, क्योंकि ये इजी डाइजेस्टेबल रेसिपीज़ है, जब बच्चा ओट्स को अडाप्ट कर लेगा तब आप चीला या फिर उसकी शेक्स या फिर इस तरह के फॉर्म में आप जा सकते हैं। छोटे बच्चों को ओट्स का शेक देने से बचना चाहिए, क्योंकि ओट्स का शेक काफ़ी ज़्यादा रॉ फॉर्म में होता है और बच्चों को डाइजेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए हमेशा बच्चों को कुक्ड ओट्स यानी पकाया हुआ ओट्स को पका कर ही देना। ओट्स विथ मिल्क, ओट्स खिचड़ी, ओट्स उपमा आर द बेस्ट रेसिपी इफ़ यू आर स्टार्टिंग फॉर किड्स। बच्चों के लिए ये 3 अच्छी रेसिपीज़ हैं। बाकी आप खुद समझदार है, नई नई रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा ताकि बच्चों को अच्छा लगे। किन बच्चों को ओट्स नहीं देना चाहिए? तो देखिए, जो बच्चों को सीलिएक डिजीज है, हालांकि ओट्स में ग्लूटेन नहीं होता है, किसी भी स्टडी में ये नहीं पाया गया है कि ओट्स में ग्लूटेन होता है, लेकिन जिस प्रैक्टिकल तौर पर अगर देखें तो जिस मिल में ओट्स बनता है वहाँ पे व्हीट भी रिफाइन होता है। तो क्या होता है, व्हीट के यानी गेहूं के कुछ पार्टिकल्स ओट्स में ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि मशीनें सेम है, सेम मिल है। तो इसीलिए ओट्स से कुछ बच्चों में सीलिक डिजीज बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सोच समझ कर दीजिए अगर बच्चे को सीलिक डिजीज है। दूसरा, अगर बच्चे को कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, या उसका पेट बहुत खराब होता है, या उसे गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिए जब तक उसकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती। तो और अगर बच्चे को एलर्जी है, एलर्जी के सिम्टम्स मैंने ऑलरेडी अपने कई वीडियोस में बताए हुए हैं। आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, आँखों का लाल हो जाना, होंठ और जीभ का सूज जाना, बहुत ज़्यादा डायरिया, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, रैशेज, ये सारे एलर्जी के सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को ओट्स से एलर्जी डेवलप हो रही है तो ऑब्वियसली बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। तो ये थी बच्चों में ओट्स से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट बातें और भी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव।